गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर के जॉइंट्स अर्थात संधियों के बारे में। एक्चुअली में जॉइंट्स है क्या, ये जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, आपके कंधे में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, आपके कमर में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, कोहनी में कौन सा जॉइंट होता है, घुटने में कौन सा जॉइंट होता है, कलाई में कौन सा जॉइंट होता है, अंगुलियों में कौन सा जॉइंट होता है, आपकी हथेली में कौन सा जॉइंट होता है, आपके अंगूठे में कौन सा जॉइंट होता है, आपकी एडी में कौन सा जॉइंट होता है, आपकी पसलियों में कौन सा जॉइंट होता है, आपकी गर्दन में कौन सा जॉइंट्स होता है, आपके रीढ़ की हड्डी में कौन सा जॉइंट्स होता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई जॉइंट्स है क्या, संधियां है क्या। जब दो हड्डियां जुड़ती है तो उस जगह पर जॉइंट्स का निर्माण होता है। जैसे कि एक ये हड्डी है और दूसरी ये हड्डी है। अब ये दो हड्डी जिस जगह पर जुड़ी है उस जगह पर एक जॉइंट्स का निर्माण हुआ है। इस जगह पर किसका निर्माण होता है? जॉइंट्स का निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है तो उस जगह पर किसका निर्माण होता है, उस जगह पर किसका निर्माण होता है? तो आप कहोगे भैया जॉइंट का निर्माण होता है, जॉइंट्स का निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है, तो आपको राइट आंसर देना है भैया लिगामेंट। और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछा गया है कि आपकी दो हड्डियां या दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो लिगामेंट करता है। तो दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? इस लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है तो उस जगह पर किसका निर्माण होता है? उस जगह पर जॉइंट का निर्माण होता है, उस जगह पर संधि का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। आपके घर में लाइट का काम चालू है, आपके मकान में वायर लगाए जा रहे हैं। मान लीजिए एक वायर है, एक वायर का छोटा टुकड़ा है, दूसरी तरफ वायर है। दोनों वायर को आपस में जोड़ा गया है, दोनों वायर को आपस में जोड़ा गया और उसके ऊपर टेप लगा दिया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस वायर में जॉइंट कहां पर है, इस वायर में जॉइंट कहां पर है? तो आप कहोगे कि भैया जिस जगह पर टेप लगा हुआ है, जिस जगह पर दोनों वायर एक जगह पर जुड़े हैं उस जगह पर जॉइंट है। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि जिस जगह पर दोनों हड्डियां आपस में जुड़ती है उस जगह पर जॉइंट का निर्माण होता है, उस जगह पर संधि का निर्माण होता है। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपसे अगर भविष्य में कोई पूछे कि भैया जॉइंट्स क्या है, संधि क्या है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे कि दो हड्डियां जिस जगह पर जुड़ती है उस जगह पर जॉइंट का निर्माण होता है, उस जगह पर संधि का निर्माण होता है। और दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। अब आपकी कहानी समझ में आ गई। अब भैया ये जॉइंट्स है, ये जो संधि है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो पहले मैं इसे मिटा दूं भैया। ओके, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको? ओके भैया, अब ध्यान से समझिए। अब आपको क्या समझना है कि जॉइंट्स जो है, संधियां जो है, वो भैया दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है भैया मूवेबल जॉइंट यानी कि चल संधि। और दूसरा प्रकार कौन सा है भैया? इमूवेबल जॉइंट यानी कि अचल संधि। अब ये चल संधि क्या है, अचल संधि क्या है, मूवेबल जॉइंट्स क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स क्या है, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं कि भैया इमूवेबल जॉइंट यानी कि अचल संधि क्या है। ये ऐसा जॉइंट है भैया, ये ऐसा जॉइंट है जिसमें गति संभव नहीं है। ये ऐसा जॉइंट है जिसमें गति संभव नहीं है, जिसमें गति संभव नहीं है। ये ऐसी संधि है जिसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। अब जॉइंट्स क्या है? दो हड्डियां जिस जगह पर जुड़ी है उस जगह पर किसका निर्माण हुआ है? जॉइंट का निर्माण हुआ है। आपके शरीर में कुछ ऐसे जॉइंट है जिस जगह पर बिल्कुल भी गति नहीं होती, जैसे कि कपाल की 8 हस्ती। ये एग्जाम्पल है भैया, कपाल की 8 हस्ती। अब कपाल की 8 हस्ती कौन कौन सी है? तो आपको नाम पता होगा। फ्रंटल,
ओसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, इथमोइड, स्पेनोइड। ये आपके कपाल की 8 हस्तियां हैं। इन 8 हस्तियों का जो आवरण है ये आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये 8 हड्डी आपस में जुड़ी हुई होती है, तो उस जगह पर किसका निर्माण होता है? उस जगह पर जॉइंट्स का निर्माण होता है, उस जगह पर संधि का निर्माण होता है। उस जगह पर किसका निर्माण होता है? जॉइंट्स का निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जॉइंट्स में बिल्कुल भी गति नहीं है भैया, इस प्रकार के जॉइंट्स में बिल्कुल भी गति नहीं है। तो भैया हमने क्या पढ़ा? अचल संधि वह संधि होती है जिसमें गति संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कपाल की 8 हस्ती। जैसे कि हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो क्या दांत हिलते डुलते हैं क्या? नहीं भैया। तो ये आप ये कह सकते हो कि दांतों में जिस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है वैसे दांत हड्डी नहीं है, लेकिन जो जबड़े की हड्डी में दांत फंसे हुए होते हैं उसमें भी किसी भी प्रकार का, या आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की गति नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, अचल संधि क्या होती है, तो ये से जॉइंट्स है जिसमें गति बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे कि कपाल की जो 8 हस्ती है जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, इथमोइड, स्पेनोइड, इन सभी हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, उनमें बिल्कुल भी गति संभव नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमूवेबल जॉइंट्स होते क्या है। इतनी बात क्लियर। अब इधर देखिए, मूवेबल जॉइंट्स यानी कि चल संधि क्या होती है, मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, चल संधि क्या होती है। तो ये ऐसे जॉइंट है भैया जिसमें क्या है, जिसमें गति संभव है, जिसमें गति संभव है भैया। अब कैसे? एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए, हमें तो ऐसे समझ में नहीं आता भैया। कैसे समझोगे एग्जाम्पल की सहायता से? जैसे कि आपका कंधे का जॉइंट है, तो देख सकते हो मलिंगा को देखा है, जब वो बॉलिंग कराता है तो भैया हाथे से घुमाता है। जब हम भी बॉलिंग करवाते हैं तो बॉल करवाते समय हमारा जो हाथ है वो 360 डिग्री घूम जाता है। आप ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, 360 डिग्री घूम रहा है ना आपका। तो हाथ जो होता है यानी कि आपके जो कंधे का जॉइंट है इसमें गति आपको दिखाई दे रही है, गति दिखाई दे रही है ना स्पष्ट रूप से। दूसरा जॉइंट बताता हूं, कोहनी का जो जॉइंट होता है इसमें भी आप गति देख सकते हो। देखो गति है, यहां से भी, यहां से भी बिल्कुल गति है। तो यहां पर ये जो जॉइंट है इसमें भी आपको गति दिखाई दे रही। तो कंधे का, कोहनी का, अब देखिए जो कलाई होती है, इस ये जो कलाई होती है ये इस कलाई में भी जॉइंट है और यहाँ पर भी भैया गति संभव है। देखो ये हिल डुल रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, गति संभव है। हमारा जो अंगूठा होता है इसमें भी देखो भैया, इसमें भी गति हो रही है। अंगुलियां जो होती है उसमें भी गति होती है कि नहीं है? होती है ना। हाँ, इसके अलावा आप कमर में देख सकते हो, हमारा जो पैर जुड़ा हुआ है यहाँ पर भी एक जॉइंट है, तो आप पैर को इधर उधर करके घुमा सकते हो, है कि नहीं है? ऐसे सीधा कर सकते हो, ऐसे किसी को लात मार सकते हो, तो यहाँ पर गति हो रही है भाई। कमर में जो जॉइंट है उसी के कारण गति हो रही है, तो इस जॉइंट में आपको गति दिखाई दे रही है। आपका जो घुटने का जॉइंट है, आपका जो घुटना है, आप देखते हो जब घुटने की तरफ बैठते हो या पीछे की तरफ आप पैर करते हो तो यहाँ पर भी जॉइंट है भैया, तो वहां पर भी आपको गति दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। आप जब नीचे झुकते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी में भी आपको गति दिखाई देती है, मूवमेंट हो रहा है। रीढ़ की हड्डी जब झुकते हो तो वो नीचे की तरफ झुकती है, यानी कि उसमें भी गति हो रही है। तो मैंने आपको जितने भी नाम बताए, जैसे कि कंधा, कमर, हाँ एक गर्दन, तो गर्दन में भी देखो आप इधर कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो। तो गर्दन, कलाई, घुटना, कोहनी, हथेली, अंगुलियां, अंगूठा, रीढ़ की हड्डी, आपकी पसलियां, इन सभी में जॉइंट्स जो पाए जाते हैं वो गति करते हैं भैया। अभी मैंने आपको करके भी बताया, जैसे कि ये देखो, तो यहाँ पर गति संभव है, मैंने आपको बताया। तो भैया मूवेबल जॉइंट चल संधि ऐसी संधि होती है, ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें गति संभव है, जिनमें गति संभव है। जैसे कि कंधे का जॉइंट, कमर का जॉइंट, गर्दन का जॉइंट, कलाई का जॉइंट, घुटने का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, हथेली का जॉइंट, अंगुलियों का जॉइंट, अंगूठे का जॉइंट, रीढ़ की हड्डी का जॉइंट, पसलियों का जॉइंट, इन सब में गति संभव है।
और ये सभी हम किस में पढ़ते हैं भैया, मूवेबल जॉइंट में पढ़ते हैं, चल संधि में पढ़ते हैं। लेकिन इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, अचल संधि क्या होती है, तो ये ऐसी संधि होती है जिसमें गति संभव नहीं है, जैसे कि कपाल की 8 हस्तियों के बीच में। तो सबसे पहले हमने जॉइंट्स के बारे में जाना, संधियों के बारे में जाना। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है तो उस जगह पर भैया जॉइंट संधि का निर्माण होता है। फिर हमने भैया संधियों को दो भागों में बांटा, जॉइंट्स को दो भागों में बांटा, एक मूवेबल जॉइंट, एक इमूवेबल जॉइंट। अचल संधि वह संधि है जिसमें गति संभव नहीं है, जैसे कि कपाल की 8 हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है उसमें गति बिल्कुल भी संभव नहीं है। इधर देखते हैं मूवेबल जॉइंट यानी कि चल संधि। वह संधि है जिसमें गति संभव है, जैसे कि कंधे का जॉइंट, कमर का जॉइंट, गर्दन, कलाई, घुटना, कोहनी, हथेली, अंगुलियां, अंगूठा, रीढ़ की हड्डी, पसलियां, इनमें गति संभव है, इनमें गति आपको दिखाई दे रही है। तो ये से जॉइंट है जिनमें गति संभव है। इतनी बात क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब भैया आगे बात करते हैं। तो ये जो मूवेबल जॉइंट है, जो चल संधि है, ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब देखिए भैया मैं इन्हें मिटा देता हूं पहले, ठीक है। अब ये भी कितने प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। मूवेबल जॉइंट यानी कि चल संधि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक ऐसी संधि है, एक ऐसा जॉइंट है जिसमें बहुत ज्यादा गति हो रही है, और एक ऐसा जॉइंट है जिसमें गति बहुत कम हो रही है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 जो है वो भैया अपूर्ण संधि होती है। मैंने कहा मूवेबल जॉइंट्स है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसे पूर्ण संधि कहा जाता है, इसे साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको नंबर 2 पर पढ़ा देता हूं। तो नंबर 2 पर है अपूर्ण संधि। इसे कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्यों कहा जाता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये अपूर्ण संधि क्या होती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है क्या। तो ये ऐसा जॉइंट है जिसमें गति तो है, लेकिन गति जो है वो अल्प है। भाई इसमें जो गति है वो गति अल्प है भैया, वो गति कम है या फिर अल्प है। तो ऐसी जॉइंट या ऐसा जॉइंट जिसमें गति अल्प है और या फिर कम मात्रा में है, तो उस जॉइंट को आप कह सकते हो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब इसे कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जॉइंट में कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं, उपास्थि पाई जाती है, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है भैया बैकबोन। अगर आप बैकबोन को देखोगे, आपकी रीढ़ की हड्डी को देखोगे, तो पहले बोन है, फिर उपास्थि आ जाएगी यानी कि कार्टिलेज आ जाएगी, फिर बोन आ जाएगी, फिर कार्टिलेज आ जाएगी, फिर बोन आ जाएगी। इस प्रकार के बोन, फिर कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज, इस प्रकार की, इस कहने का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में इस प्रकार का क्रम होता है। पहले हड्डी होती है, फिर उपास्थि होती है, फिर हड्डी होती है, फिर उपास्थि होती है, फिर हड्डी होती है, फिर उपास्थि होती है। तो इनके बीच में, दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट है, उस जॉइंट को क्या कहा जाता है, अपूर्ण संधि कहा जाता है, स्लाइट मूवेबल जॉइंट कहा जाता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जॉइंट के बीच में क्या है, कार्टिलेज है, इस वजह से इसे कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, बैकबोन और आपकी रिब्स, आपकी पसलियां। जो रिब्स होती है, पसलियां होती है, जब आप दौड़ करने जाते हो या फिजिकल देने जाते हो तो वहां पर आपका सीना फुलवाया जाता है। तो आप फुलाते हो तो इसमें भी हल्का फुल्का सा मूवमेंट हो, हल्की फुल्की सी गति होती है भैया। तो इन दोनों में आपको याद रखना है, ये जो आपको स्लाइट मूवेबल जो जॉइंट्स है या फिर कार्टिलेजिनियस जो जॉइंट्स है, या इसे अपूर्ण संधि कहते हैं, इसमें गति तो है, इस प्रकार के जॉइंट्स में, इस प्रकार की संधि में गति तो है लेकिन कम है, अल्प है। और भैया इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी पसलियां। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भैया, पूर्ण संधि क्या होती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या होता है। इसमें जो गति है, आपको दिखाई देती है वो भैया गति सर्वाधिक दिखाई देती है, गति सर्वाधिक दिखाई देती है भैया। मैंने कहा कि मूवेबल जॉइंट दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, से पूर्ण संधि साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। इसमें जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, आपको बाहर से दिखाई देती है। जैसे कि कंधे की जो संधि है, ये जो संधि होती है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, यानी कि ये पूर्ण संधि है। आपकी कोहनी की जो संधि है वो पूर्ण संधि, इसमें देखो गति सर्वाधिक है। कलाई की जो संधि है इसमें गति ज्यादा है, इसमें गति सर्वाधिक होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो, स्लाइट मूवेबल जॉइंट्स में देखते हो, अपूर्ण संधि में देखते हो या कार्टिलेजिनियस जॉइंट में देखते हो, तो यहाँ पर गति अल्प मात्रा में है, गति आपको बहुत कम दिखाई देती है, जैसे कि बैकबोन और रिब्स में।
इतनी बात क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आपकी जो बैकबोन है उसमें किस प्रकार का जॉइंट्स आपको देखने को मिलता है, तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब इधर बात कर लेते हैं भैया नंबर 1 पर हमने जो बात की थी फ्रीली मूवेबल जॉइंट की, जिसे पूर्ण संधि कहा जाता है क्योंकि इसमें गति सर्वाधिक है। मैंने आपको बता भी दिया गति सर्वाधिक है, कंधे का है, अब कंधे 360 डिग्री घूम सकता है आपका, तो यहाँ पर गति सर्वाधिक है। कोहनी है, कलाई है, आपकी हथेली है, आपका अंगूठा है, इसमें गति सर्वाधिक है। लेकिन आप पसलियों में सर्वाधिक है क्या गति? आपकी पसलियों में, रीढ़ की हड्डी में नहीं, इसमें बहुत कम गति है। तो भैया यहाँ पर गति कम है, इस जगह पर गति कम है और यहाँ पर गति सर्वाधिक है, तो इनके आधार पर भैया इसे 2 भागों में बांटा गया है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको अपूर्ण संधि के बारे में फुल डिटेल में बता दिया है। अब हम समझते हैं भैया फ्रीली मूवमेंट जॉइंट। फ्रीली, हाँ मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, हाँ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स यानी कि पूर्ण संधि। अब इसे साइनोवियल जॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार का जो जॉइंट होता है उसके बीच में एक द्रव भरा रहता है और उस द्रव को कहा जाता है साइनोवियल। इसलिए इस फ्रीली मूवेबल जॉइंट को यानी कि पूर्ण संधि को साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा कि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, जो अपूर्ण संधि है, इसमें 2 हड्डियों के बीच में जहां पर जॉइंट है वहां पर उपस्थित थी, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? कार्टिलेजिनियस जॉइंट नाम दिया। इतनी बात क्लियर है। ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ पाया जाता है? आपकी बैकबोन में और आपकी रिब्स यानी कि पसलियों में। ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूर्ण संधि में गति सर्वाधिक है और इसमें 2 हड्डियों के बीच में जहां पर जॉइंट्स का निर्माण हुआ उस जगह पर एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहा जाता है साइनोवियल। इसलिए इस जॉइंट को भैया साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये चीज है भैया। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जो पूर्ण संधि है, ये भैया 5 प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार आपको पढ़ने होंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कौन सा? पहला है बोल है सॉकेट जॉइंट, दूसरा है सैडल जॉइंट, तीसरा है हिंज जॉइंट, चौथा है पाइवोट जॉइंट और 5वां है भैया ग्लाइडिंग जॉइंट। अब एक एक करके इन जॉइंट्स के बारे में समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 5 जॉइंट से आते हैं। पहला समझते हैं। इतनी बात तो आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। अब देखो भैया, पहला प्रकार कौन सा है इसका? बोल है सॉकेट जॉइंट। इसमें एक हड्डी बोल के समान होती है बिल्कुल गोल, और दूसरी होती है वो सॉकेट के समान होती है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो जॉइंट आपको दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर फिर ये वाला हिस्सा मूव करता रहता है भैया। ठीक है। तो इसमें एक हड्डी बोल के समान होती है, दूसरी सॉकेट के समान होती है। जैसे कि सॉकेट होता है ना जिसमें प्लग लगाते हैं अपन, ठीक है, तो उस तरीके से एक बोल के समान होती है, दूसरी सॉकेट के समान होती है। तो फिर भैया वो बोल वाली जो हड्डी है वो मूव करती रहती है। ये देखो, आप देख सकते हो। इतनी बात क्लियर है। तो बोल में सॉकेट जो जॉइंट होता है, इसमें एक हड्डी बोल के समान होती है, दूसरी सॉकेट के समान होती है। ये जॉइंट कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पाया जाता है भैया आपके कंधे में और कमर में। आपका जो कंधा है ये वाला, और आपकी जो कमर है, जैसे पैर जुड़ा हुआ है, जैसे कि कंधे से हाथ जुड़ा हुआ है, वैसे कमर से जहाँ पैर जुड़ा हुआ है, उस जगह पर जो जॉइंट पाया जाता है, जो संधि पाई जाती है, वो बोल है सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, ऐसे आप हाथ को देखिए, यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा गति करता है। 360 डिग्री का जॉइंट पाया जाता है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है आपके कंधे में, कमर में। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा होता है सैडल जॉइंट। अब ये सैडल जॉइंट जो होता है वो बोल में सॉकेट जॉइंट का छोटा रूप होता है। फर्क इतना सा है कि बोल में सॉकेट जो जॉइंट होता है वो बड़ी हड्डियों में होता है, जबकि ये जो सैडल जॉइंट है ये बोल में सॉकेट जॉइंट का दूसरा रूप है, ये छोटी हड्डियों में होता है। अब छोटी हड्डियों में होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंगूठा, यानी कि जो अंगूठा का जो जॉइंट है, देखो ये आपके अंगूठे का जो जॉइंट है, इसमें भी भैया एक हड्डी बोल के समान और एक हड्डी सॉकेट के समान होती है। ये बोल व सॉकेट जॉइंट का दूसरा रूप होता है। इस जॉइंट को नाम दिया जाता है भैया सैडल जॉइंट। तो आपके अंगूठे में, आपकी अंगुलियों में जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वो सैडल जॉइंट पाया जाता है, वो सैडल जॉइंट पाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है। हिंज जॉइंट, इस हिंज जॉइंट को हिंदी में कहा जाता है कब्जा जॉइंट। क्या कहा जाता है? कब्जा जॉइंट कहा जाता है। आपका जो दरवाजा है उस दरवाजे में कब्जा लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? कब्जा लगा हुआ होता है। कब्जा लगा हुआ होता है तो कब्जे के कारण आपका जो गेट है उसको आप एक ही तरफ से खोल सकते हो।
दूसरी तरफ से नहीं खोल सकते। अगर आप दूसरी तरफ से खोलने की कोशिश करोगे तो वो कब्जा टूट जाएगा। ठीक वैसे ही कब्जे की तरह ही आपके शरीर में भी दो जगह पर जॉइंट पाए जाते हैं। एक कोहनी पर जॉइंट है, तो देखो आपकी जो कोहनी है वो सिर्फ इस तरीके से ही मूव कर सकती है। अगर आप ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो कब्जे की तरह ये भी टूट जाएगी। भाई इस तरफ से नहीं जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। वैसे ही आपका जो दरवाजा होता है उसका जो कब्जा होता है वो भी एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता। दूसरी तरफ खुलने पर टूट जाता है और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है हिंज जॉइंट। तो ये हिंज जॉइंट पाया जाता है आपके कोहनी में। और सेम वैसे ही आपका जो घुटना होता है, सेम वैसे ही आपका जो पैर का घुटना होता है, तो वो घुटना भी पीछे की तरफ ही मूव करता है, आगे की तरफ मूव नहीं करता भैया। भाई यहाँ से आपका ये जो घुटना है वो आगे की तरफ जाता है क्या? आगे की तरफ नहीं जाता, वो सिर्फ पीछे की तरफ जाता है भैया। तो कोहनी और घुटने में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट पाया जाता है। सैडल जॉइंट के बारे में बता दिया, बोल वैसे सॉकेट जॉइंट के बारे में बता दिया। अब पाइवोट जॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस पाइवोट जॉइंट को कहा जाता है खूंटी जॉइंट। खूंटी जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूंटी जॉइंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक हड्डी खूंटी की तरह लगी हुई होती है, जैसे खूंटी टाँगते हैं ना अपन दीवार में, उस तरीके से लगी हुई होती है। और दूसरी जो होती है वो उसके इधर उधर घूमती रहती है, उसके चारों ओर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके ऊपर घूमती रहती है एक दूसरी हड्डी। तो ये जॉइंट पाया जाता है आपके गर्दन में। तो गर्दन में देखो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, उसके ऊपर आपकी जो गर्दन है वो घूम रही है। आप इधर उधर कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है वो खूंटी जॉइंट पाया जाता है। इस खूंटी जॉइंट में एक हड्डी होती है वो कील की तरह, खूंटी की तरह बिल्कुल सीधी टिकी हुई रहती है, और दूसरी है भैया वो इधर उधर उसके आसपास, कहने का मतलब उसके ऊपर घूमती रहती है। तो इस पाइवट जॉइंट आपको याद रखना है, पाइवट जॉइंट पाया जाता है आपकी गर्दन में। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब स्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसे विसर्पी जॉइंट कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? विसर्पी। इस जॉइंट में क्या होता है, हड्डियां जो होती है वो एक दूसरे पर फिसलती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हमारे जो टीचर थे वो क्या करते थे, जब हम काम पढ़ के नहीं आते थे तो क्या करते थे, ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ करके ऐसे दाबते थे। मैं बताता हूँ आप, ऐसे पकड़ा आपने हाथ को और वैसे यहाँ पर इसको ऐसे करते थे सीधा, यहाँ पर हड्डियों को, हथेली की हड्डियों को, और फिर ऊपर से दबाते थे। तो हमें बहुत खतरनाक तरीके से दर्द होता था। वो क्या करता था, टीचर क्या करते थे, हमारी जो हथेली की हड्डियां ही ने एक दूसरे पर फिसलने नहीं देते थे, टाइट पकड़ते थे फिर दाबते थे ताकि हमें दर्द हो। लेकिन हमारी जो हथेली की जो हड्डियां है वो एक दूसरे पर फिसलती है। सेम वैसे ही आपकी जो कलाई की जो अस्थि होती है, ये जो कलाई की अस्थियां होती है, कलाई की जो हड्डियां होती है, ये भी एक दूसरे पर फिसलती है। तो आपकी हथेली में पाल्म और आपकी जो कलाई है, इस कलाई में भैया किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। इतना पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईआरपीएफ, एसएससी, पटवार, पुलिस, लेब असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा यहीं से ही पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात क्लियर है भैया? इतनी बात क्लियर है भैया? तो आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मानव शरीर की 206 हड्डियों के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हैं। गाइज मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि कभी कभी यूट्यूब क्या करती है, हमारा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भेजती है। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। वैसे आप दिन भर बहुत सारी चीज़ें रील देखते रहते हो तो वहाँ पर तो आप फॉलो करते रहते हो, सब्सक्राइब करते रहते हो, यहाँ पर आपकी काम की चीज़ें बताई जाती है। तो भैया फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भैया? अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। 1 फरवरी से मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 8 चैप्टरों के मैं कंप्लीट बायोलॉजी के 8 चैप्टरों के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में कराए। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है भाई,
मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर एक बार चेकआउट करिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।